जो जनकपुरी के राजा हैं, उनके घर एक बहुत सुंदर सुकुमारी का अवतार हुआ, स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार, सीता का अवतार हुआ है। वो भी घड़े से प्राप्त हुई थी, बहुत लंबी कथा है। लेकिन उनके पास एक जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जो थे, परशुराम ने सहस्त्राबाहु को मार करके भगवान भोले बाबा के धनुष को ले जा करके अपने शिष्य जनक को सौंप दिया, बेटा आप इस धनुष की रक्षा करना। और ये वो साधारण धनुष नहीं, आप इसे अपने पास रखना जब तक हम ना आए। मंदराचल को चले गए, लेकिन वो धनुष इतना भारी था, दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ, इतना भारी जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन सीता एक दिन झाड़ू लगा रही थी, कब? जब उनकी उम्र 5 वर्ष की थी तब। क्या देखा, जनक बैठे हैं, सीता ने एक ही हाथ से वह धनुष को उठाओ और बराबर में रख दो, नीचे झाड़ू लगाई फिर रख दिया। ये सीता का काम नित्य प्रति रोजाना था। और जब सीता विवाह के योग्य भई तो जनक ने सोचा कि अब यही काम हमें करना चाहिए। कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। जो भी योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा उसी के लिए हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। देश देश में चिट्ठी गई, लेकिन अयोध्या चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? अरे इसमें भी तो कुछ कारण होगा, बहुत बड़ा कारण था। एक चिट्ठी कहां पहुंची? विश्वामित्र के आश्रम पर आजमगढ़ में। सुबह हुआ, चिट्ठी को पढ़ा, विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम आज चलो, मेला लगा है बहुत सुंदर, उस मेला देखने चल रहे हैं। राम ने कहा गुरुजी कहां मेला लगा है, कौन सी जगह लगा है? एकदम कहा जनकपुरी का मेले में आयोजन है और चलो आज तुम्हें मेला दिखा के लेके आएंगे। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे भगवान राम चले जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ आगे की ओर चले तो क्या देखा? एक बियाबान जंगल है, विपिन जंगल, जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। एक सुंदर सा आश्रम है और उस सुंदर से आश्रम के बीचों बीच में एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम ने पूछा गुरुदेव ये पत्थर की शिला कैसे पड़ी है? जवाब दिया बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम ने कहा गुरुदेव पर ये पत्थर क्यों हो गई? जवाब दिया विश्वामित्र ने बेटा विस्तार सहित बताता हूं। एक बार इंद्र ने पूछा चंद्रमा से सबसे ज्यादा संसार में सुंदर कौन है? चंद्रमा ने कहा अहिल्या संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है। इंद्र ने जिस समय अहिल्या को देखा आहा दीवाने हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इंसान के विचार उसी से मिलते हैं जो उसके विचारों का होता है। चंद्रमा से बोला कि तुम मुर्गा बन जाना मैं योगी बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं योगी बन जाऊंगा।
इंद्र ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, तुम मुर्गा बन के आधी रात पर आवाज लगा देना। गौतम का नित्य कर्तव्य था कि मुर्गे की बांग सुनकर के गंगा स्नान जाना। अरे चंद्रमा ने जरा देर नहीं की, आधी रात पर गए और मुर्गा का रूप धारण करके आवाज लगाई। गौतम ने देखा अरे आज तो दिन निकल आया, उठे वस्त्र हाथ में लिए गंगा स्नान को चले गए। लेकिन अरे भैया, अरे गजब करी डालो भाई मुर्गा ने, गजब करी डालो भाई मुर्गा उसी समय बांग सुन करके गौतम चले गए। इंद्र घर में घुसे, गंगा जी में जैसे